नमस्कार। आप देख रहे हैं ओडिशा के महिमा धर्म के आदि संत कवि भीम भोई की कालजयी कृति स्तुति चिंतामणि, जिसका हिंदी अनुवाद किया है प्रसिद्ध लेखक एवं अनुवादक दिनेश कुमार माली ने। अलेख महिमा सागर नाम भजता है अखिल व्योम। सुबह स्नान करो कहने से कहते आती लाज शर्म। अवधूत दीक्षा निर्वेद धर्म को पुकारो अपने मुख। दर्शन के बाद पादरीनु लेना कहते हंसेंगे लोग। इस कलयुग में नाम न भजे तो पड़े देवी खप्पर। बोलेंगे इसी तरह मर जाएंगे, निंदा होगी अपार। सार धर्म ये कोई नहीं जानता है, तत्व को लो जान। ऐसी क्या हड़बड़ी है हमारी, नहीं कर पाते भजन। ग्राम समझाया सत्य को मानो तुम जो भी ब्रह्म ज्ञान बता रहे हो नहीं मानते हम। जब तप माला मंत्र करने में नहीं लगता है वित्त। बोलते जात बिरादरी का त्याग करने में नहीं हित। घर घर पोर पोर जाकर देखो नाम ना भजे कोई। बोलते हैं हर घर जाकर खाने से मैं बनूंगा ईसाई। पुरुषों को बुला कर कहे तुम बसाओ घर संसार। करो तुम ऋतुमती स्त्री संग ब्रह्म ज्ञान मंत्र स्वीकार। वे कहे हम जानते केवल खाना पीना और कमाना। पास में पैसे होने से कोई नहीं करे हमारा सामना। नारियों को कहते नामाश्रय से करो गृह धर्म कीर्ति। पति सेवा से पुत्रवती हुई कहलाओगी यति सती। जब घर में माने गुरु धर्म तरेगा सारा परिवार। सेवा भक्ति से बढ़े पुण्य धर्म, सात पुश्तों का हो उद्धार। वे कहे हम हैं स्त्री नाम का नहीं कर सकते भजन। पति पत्नी दोनों भजने से पहनेंगे गेरुआ वसन। पति सेवा नहीं कर पाती तो ऋतुमती होने का सार। पति पत्नी हो घर बसाना, इतना ही हमारा संसार। हम अज्ञानी एक बात जाने, साधना सुरति संगम। दिन में 4 बार रति करे तो भी मन को लगे कम। पुत्र दुहिता आदि पैदा करें, यही हमारे सब काम। लोग हंसी अपमान की खातिर क्यों भजे महिमा नाम। पुत्र दुहिता की शादी मुश्किल हो जाएगी इस संसार। अकुलाथल होने से लोग नहीं आएंगे हमारे घर। बेटे के लिए बहू नहीं मिले और बेटी के लिए वर। सभी हमें अभी अच्छा कह रहे, बाद में बोले असार। आए अलंकार अंगों पर पहन, जानते खान पान।
जाएगा यौवन। अलेख महिमा कहने से हमारा खराब होता मन। कहे भीम भोई गुरु पद ध्याई, नहीं समझे स्त्रीगण। आपसे अनुरोध है कि इस बोली को ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट, शेयर करें तथा पूरी स्तुति चिंतामणि देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी पूरी टीम का मनोबल बढ़ सके और ऐसे ही ऐतिहासिक कार्यों को हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद। कभी सोचा है चौराहे पर खड़ी ये प्रतिमाएं किसकी कहानी कहती हैं? वो इतिहास जो किताबों में नहीं, लोगों की स्मृतियों में जीवित है। एक ऐसा बालक जिसने जन्म से ही अभाव, उपेक्षा और संघर्ष को देखा, लेकिन उसी संघर्ष से जन्म लेती है एक आवाज जो समय की सीमाओं को पार कर जाती है। महिमा धर्म, आस्था, सत्य और विद्रोह का संगम, जहां शब्द बनते हैं आंदोलन। एक आवाज जो प्रश्न करती है व्यवस्थाओं से, जो तोड़ती है भेदभाव की दीवारें। यह सिर्फ एक जीवन कथा नहीं, एक चेतना है, एक आंदोलन है। भीम भोई एक कवि नहीं, एक युग की आवाज, एक अनकही गाथा है जो अब शब्दों में जीवित है। लेखक दिनेश कुमार माली की कलम से एक अनकही कहानी जल्द आ रहा है।